साइफर गुमशुदगी केस की समाअत आज चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के वकला भी जेल में मौजूद। सलमान सफदर आज पेश नहीं हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह खबर ने कहा कि आज फर्दे जुर्म आयद होने की कार्रवाई होनी है। कोशिश करेंगे कि आज ही नोटिस वसूल करा के दरख्वास्त को निपटा दिया जाए। इस तहत जुर्म से इनकार पर 28 गवाहान को मरहलावार तलब किया जाएगा। उन गवाहान को बुलाएंगे जिन्हें जरूरी समझेंगे। 90 दिन में आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई समेत दीगर ने 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की थी। मामले पर आज बाकायदा पहली समाअत होगी। मई के वाक़यात में मुलविस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मुल्जिमान के मफादात के लिए ट्रायल ज़रूरी हैं। ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जवाब का मतन जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच आज फौजी अदालतों के ट्रायल के खिलाफ समाअत करेगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्जिमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की सदा। इसराइल की हिमायत पर ईरान की अमरीका को वार्निंग। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका गजा में प्रॉक्सी जंग छेड़ रहा है। इसराइल ने फौजी कार्रवाइयाँ फौरी ना रोकी तो मशरिक़ वस्ता के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जो बाइडन का दौरा इसराइल और अस्पतालों, मसाजिद, गिरजाघरों और शहरियों पर हमले की हिमायत बदकिस्मती और तल्ख हकीकत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से रब्ता, इमदाद से मुतल्लिक बातचीत। कहा ज़रूरतमंद फ़लस्तीनियों की मुसलसल इमदाद जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर इतमार बिन गोयर की मुखालफत। कहा मुसलसल इमदाद की अर्गमालियों की रिहाई तक गारंटी नहीं होनी चाहिए। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली का इसराइल की हिमायत और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर। हॉलैंड के वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर का आइंदा हफ्ते इसराइल का दौरा करने का ऐलान। इसराइल का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। दुनिया को यकीन दहानियों के बावजूद इसराइल का रफा क्रॉसिंग पर हमला, टैंक से मिस्री चेक पोस्ट पर गोलाबारी की, बाद में हादसाती तौर पर फायर का दावा किया। झूठ को सच बताने के लिए नाम नेहाद तहकीकात का भी ऐलान। इसराइली फौज ने कहा है कि हमला गलती से हुआ है, हमें इस पर अफसोस है, तहकीकात की जा रही हैं। लबनान पर भी हमले जारी, हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने तबाह करने का दावा। उधर जंग से मुतासर फ़लस्तीनियों के लिए बराए नाम इमदाद 14 ट्रकों को गजा में दाखिले की इजाज़त दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद की उम्मीद की छोटी सी किरण करार दे दिया। वर्ल्ड कप में शाहीनों का 5वां इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई में शुरू होगा। फखर जमान फिट होने की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। शादाब खान और उसामा मीर की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 4 में से 2 मैच जीते। अफगानिस्तान को 1 मैच में फतह मिली। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक कहते हैं कि पिछले 2 मैच में अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत कर दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले कि शायकीन की तवक्कुआत का अंदाजा है, अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखाना होगी। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से ज़ायद बढ़ाने का फैसला। कीमत में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए गैस की कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU गैस से ज़ायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफीन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कुछ देर बाद लाहौर से इस्लामाबाद जाएंगे। कल अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे रखी है। इस्लामाबाद से नवाज शरीफ मरी जाएंगे। 2 से 3 रोज क़याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ की जाती उमरा में पार्टी रहनुमाओं के साथ मशावरत, अदालती मामलात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने नौजवानों को पेट्रोल बम देने की बात नहीं की, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात की। दोस्त ममालिक को नाराज करने की नहीं, बल्कि साथ चलने की बात की। नवाज शरीफ ने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की। मरीम औरंगजेब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, आज भी अवाम की उम्मीदें नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं। अवाम को यकीन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। आज नौजवानों को रोजगार की जरूरत है। सबको मिलकर मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद मंजर-ए-आम पर आने के बाद अपने हल्के में पहुंच गए। चांदनी चौक में रवायती नाश्ते से लुत्फ उठाया। शेख रशीद को देखकर वर्कर भी उनके साथ नाश्ते में शामिल हो गए। गैर कानूनी तौर पर मकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 8 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। डेडलाइन के बाद भरपूर एक्शन होगा। मुअय्यना मुद्दत के बाद गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान न छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। उधर अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना वापसी भी जारी। वतन वापस जाने पर खुश। गुज़िश्ता रोज 2518 अफगान शहरी अपने वतन वापस लौट गए। 73 गाड़ियों में 125 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 62,079 अफगान पनाह गुज़ीन अपने वतन वापस लौट चुके। सेहत के शोबे में बड़ा इकदाम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल बनाने की असूली मंजूरी दे दी। प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला का मनावा हॉस्पिटल का दौरा। कैंसर हॉस्पिटल के लिए मुजव्वज़ा अराज़ी और हॉस्पिटल की इमारत का मुआयना किया। मनावा हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये 14 करोड़ आवाम का सूबा है। एक भी सरकारी स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल नहीं। सरकारी सतह पर आला मयार का कैंसर हॉस्पिटल पंजाब की आवाम की जरूरत है। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की कैंसर हॉस्पिटल का डिजाइन और दीगर अमूर जल्द तय करने की हिदायत। मशीनरी और आलात खरीदने की प्लानिंग की भी हिदायत कर दी। भारत की वर्ल्ड कप में मुसलसल 5वीं फतह। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 274 रन का हदफ 48वें ओवर में 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। विराट कोहली नर्वस 90s का शिकार। 95 रन पर कैच आउट। रोहित शर्मा 46 रन पर चलते बने। रविंद्र राजेदा 39 रन पर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन बनाए थे। डैरिल मिचेल ने 130 रन की शानदार इनिंग्स भी टीम को फतह ना दिला सकी। भारत के मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। और सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की आज पहली बरसी। अरशद शरीफ मारूफ मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक रहे। सहाफ़ती खदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। अरशद शरीफ को गुज़िश्ता बरस कीनिया के शहर नैरोबी के करीब पुरस्रार हालात में कत्ल कर दिया गया था।